मांगे उत्तर। क्या वाकई देश में नफरत का माहौल है? क्या हकीकत में मुसलमानों का सड़कों पर चलना दूभर हो गया है? क्या नफरत का बाजार सजाया जा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख नेता मौलाना महमूद मदनी ने मौजूदा सरकार पर आरोप लगाए हैं कि सरकार भाईचारे को बदलना चाहती है। सरकार में बैठे लोगों को साझी विरासत का मूल्य नहीं मालूम है। दरअसल आज देवबंद में जमीयत उलेमाए हिंद का विशाल सम्मेलन होता है। सम्मेलन का मकसद देश को मौजूदा हालात और सामाजिक राजनीतिक चुनौतियों पर विचार विमर्श करना था, लेकिन इस जलसे के मंच से मौलाना महमूद मदनी ने न सिर्फ मौजूदा सत्ताधारी दल को घेरा बल्कि अपनी जहरीले भाषण से मुसलमानों को भड़काने का काम भी किया है। अब मौलाना मदनी के भड़काऊ बोल से सियासत गर्मा गई है, तो अगले आधे घंटे इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपको कुछ ग्राफिक्स दिखाते हैं और समझाते हैं भड़काऊ मौलाना की बड़ी बातें कि आखिर कैसे उन्होंने मंच से देश को मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की है। या हम आपके सामने कुछ ग्राफिक्स रख रहे हैं। भड़काऊ मौलाना के जहरीले बोल आप देखिए। हालात मुश्किल भरे हैं, ये उनकी ओर से कहा गया और कहा गया कि मुसलमानों का सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। इसी के साथ में कहा नफरत का बाजार सजाया जा रहा है, सरकार भाईचारा बदलना चाहती है। ये तमाम वो आरोप लगाए गए हैं। सरकार को साझी विरासत का मूल्य नहीं मालूम है, ईमान से समझौता बर्दाश्त नहीं किया, मौलाना साहब ये कह रहे हैं। देश में मुसलमान का पैदल चलना भी दुश्वार हो गया है, ये गंभीर आरोप मौलाना साहब लगा रहे हैं। हम अब जो है बड़ी बातें आपके सामने रख रहे हैं। देश में नफरत का माहौल है, हालात मुश्किल भरे हैं। भड़काऊ मौलाना की ये जहरीले बोल हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं कि बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। वो देखिए आप कि कैसे देवबंद में जमीयत ने 3 प्रस्ताव पास किए हैं। कौन से वो 3 प्रस्ताव हैं वो भी आपके सामने रखते हैं हम। देश में बढ़ती नफरत को रोकने का ये प्रस्ताव है जो जमीयत उलेमाए हिंद की जो सम्मेलन हुआ था उसमें पास किया गया और इस्लामोफोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया है। तो ये बड़े जो है बातें इस सम्मेलन से निकल कर आई हैं। अगले आधे घंटे आप हमारे साथ में बने रहिएगा क्योंकि हम चर्चा करने जा रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि जमीयत उलेमाए हिंद के लोगों को यह लगता है कि इस देश का मुसलमान जो कि इस देश का नागरिक है, जो अपनी मर्जी से यहाँ रह रहा है, जिसे हर संवैधानिक अधिकार दिया जा रहा है, वो आज खतरे में है। ऐसा आखिर उसे क्यों लग रहा है? कुछ खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं और उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो सद्भावना मंच को मजबूर जो है किया जा रहा है, प्रस्ताव जो है दिया गया, ये कहा गया, लेकिन बड़े सवाल आज खड़े होते हैं कि आखिर किसको लेकर सवाल खड़े किए? क्या सिर्फ मौजूदा सरकार को लेकर, या फिर अगर कोई ये कह रहा है कि वहां पर मंदिर है और कानून के दायरे में रहकर चीजें होनी चाहिए तो क्या मुसलमान इससे खतरे में आ जाता है? खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हमारे साथ में भाजपा प्रवक्ता शमशी आजाद साहब जुड़ रहे हैं, स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अभिषेक वाजपेयी हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। मोहम्मद अतीक साहब हमारे साथ में मुस्लिम लीग प्रवक्ता जुड़ रहे हैं और डॉक्टर पूजा शर्मा राष्ट्रीय सचिव संत महासभा से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ में और चर्चा की शुरुआत करते हैं। अतीक साहब आपके साथ में चर्चा की शुरुआत करूंगी और जवाब दीजिएगा, अगर कानून के दायरे में रहकर कोई ये कहता है कि वहां शिवलिंग है, वहां पर कानून के दायरे में रहकर सर्वे हो और आप इंतजार कीजिए कोर्ट का, हम भी इंतजार करते हैं कोर्ट का, तो क्या मुसलमान खतरे में आ जाता है? आप खुद को खतरे में महसूस कर रहे हैं? देखिए, जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि नफरत भरे मौलाना, आप ये बताइए कि क्या वो नफरत नहीं थी? भाजपा के नेता कहते थे गोली मारो सालों को, ये मोहब्बत की बात थी। और इससे पहले आपके महानुभाव ये कहते थे जिसको जहां पहुंचाना है पहुंचा देंगे, कब्रिस्तान। आप भूल गई उस बात को? आपने, वो मोहब्बत की बात थी, शायद वो आपको नहीं समझ में आई थी। लेकिन आपने वो जो बयान महमूद मदनी का एडिट करा है, उन्होंने ये कहा है कि हम नफरत को प्यार से हराएंगे, शायद वो भी आप नहीं सुन पाए। बड़े अफसोस की बात है सपना जी, आप पीएफआई जो कहता है वो आप सुनते हैं सर? नहीं, पीएफआई को मैं सुनता हूं, मैं उसको बहुत कुछ मौलाना ये कहते हैं कि वहीं पर नमाज अदा की जाएगी, रोक सको तो रोक लो, कयामत तक ये चीज रहेगी, वो सुनते हैं आप? असदुद्दीन ओवैसी क्या कहते हैं वो सुनते हैं आप? नहीं, तो ये नफरत भरी बातें हैं, वापस नहीं, क्या ये भड़काने वाली बातें नहीं है? आप खुद को खतरे में महसूस कर रहे हैं इस देश में? नहीं, आप मुझे बताइए। अच्छा, आज आप जवाब दे दीजिए। और हमारे साथ में शमशी आजाद साहब भी हैं, वो भी मुसलमान है। क्या आप इस देश में खुद को असहज महसूस कर रहे हैं, खतरे में महसूस कर रहे हैं? संविधान आपको अधिकार नहीं दे रहा है, आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कोई योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। सपना जी, अखलाक और पहलू खान को देखकर तो यही लगता है ना। सपना जी मुस्लिम लीग के प्रवक्ता हैं, ये मुस्लिम लीग के क्या है? अतीक साहब सुनिए बात हमारी।
आप लोगों ने हमेशा ये काम किया है कि टोपी पहनकर दाढ़ी लगाकर सिर्फ आप जो है मुसलमानों को कमजोर करके उस मुसलमानों को शक की निगाह से देखने वाला बना रहे। कभी आपने इससे ऊपर उठकर कोई बात ही नहीं की। कभी आपने राष्ट्र धर्म की बात नहीं की, कभी आपने देश को एक होने की बात नहीं की, कभी आपने हिंदू मुस्लिम एकता की बात नहीं की। जब भी बयान दिया, जब भी कोई बात की है तो इस तरीके की बात की है कि आपस में फिरका परस्ती हो जाए और आप हिंदू मुस्लिम खाई को बढ़ाने का काम करते हैं। नहीं, आप लोग हमेशा हिंदू मुस्लिम की खाई को बढ़ाने का काम करते हैं। देश इस वक्त जिस स्थिति से गुजर रहा है, देश की परिस्थिति कैसी है, कभी आपने इसको खबर किया? टोपी से नहीं, गुलाम आप हैं, हम कहीं नहीं गुलाम हैं। हम आज भी जिस तरीके से 1990 में खाना पीना खा रहे थे, जिस तरीके से 1990 में नमाज पढ़ रहे थे, आज भी 2021 के लिए हम उसी तरीके से आजाद हैं। कैद आप हो गए हैं, गुलाम आप हो गए, आपकी मानसिकता गुलाम हो गई है। आप जैसे लोगों ने अभी आपने देखिए कहा ना कि हम गुलाम हैं, यही आपकी मानसिकता है। आप मुस्लिम लीग का बैनर लगा के सारे मुसलमानों का उत्पीड़न करने के लिए चले आए। ये आपकी ओछी राजनीति है, ये आपकी ओछी राजनीति है और आप हमेशा यही करते चले आए हैं। कभी आपने ये नहीं चाहा कि हिंदू और मुस्लिम को एक करके कोई बात किया जाए, चाहे 370 का मामला रहा हो, चाहे ट्रिपल तलाक का मामला रहा हो, चाहे लाउड स्पीकर का मामला रहा हो, चाहे राम मंदिर का मामला रहा हो। आपके नेता कहते हैं आपको कभी आपने मुस्लिम लीग के आप प्रवक्ता भले हो मोहम्मद अतीक साहब, लेकिन कभी आपने मुस्लिमों के हक की बात नहीं की है। आप हमेशा वैसी जैसी मानसिकता का सम्मान करते हैं, आप हमेशा वैसी जैसे लोगों का आदर्श मानते हैं। मुसलमान आप नहीं, आप क्या हैं और मुसलमानों नहीं, आप हैं क्या? आप हैं क्या? अरे शर्म आपको आनी चाहिए कि आप देश में नफरत की बात करते हैं, आप देश में नफरत फैलाने की बात करते हैं। लौट रहे हैं आपके पास में कुछ और खास मेहमान भी बने हुए, उनका भी रुक कर लेते हैं। डॉक्टर पूजा शर्मा भी हमारे साथ में है। पूजा जी, ये बताइए कि आप लोग जो हर मस्जिद, जैसे आज टीले वाली मस्जिद को भी आप लोगों ने कहा कि वहां पर लक्ष्मण की मूर्ति लगाएंगे, बात ज्ञानवापी की हो रही थी, बात ताजमहल की हो रही थी, बात कुतुब मीनार की, तो अगर सब जगह ये कहा जाएगा कि ये मंदिर था तो मुसलमान ये कह रहा है कि हम खतरे में हैं। अतीक साहब जैसे लोग कह रहे हैं कि हम पर जानबूझकर ये जुल्म ढाए जा रहे हैं। सपना जी देखिए, कौन कहाँ पे और क्या था और कौन किसका था, किसकी क्या चीज थी, इससे इतिहास भरा हुआ है, पूरा विश्व जानता है, पूरी भारतीय सनातन संस्कृति जानती है, खूब सारे ऐतिहासिक साक्ष्य हैं। लेकिन आज क्या है कि मदनी साहब जी के पास एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका था कि वो अपने लोगों का अच्छा मार्गदर्शन करते और भारत की विश्व पटल पर एक अच्छी तस्वीर प्रस्तुत करते कि भारत का मुसलमान भी भाईचारा और गंगा जमुना तहजीब आज इतने सालों से यहाँ जी रहा है और वो इस तहजीब को निभाना जानता है। लेकिन अब मैं कहती हूँ बॉलीवुड की लाइन मदनी साहब पे बहुत करेक्ट बैठती है कि चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए और सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए। यहाँ सावन मदनी साहब है, अरे वो उलेमा है, वो धर्म गुरु है और एक धर्म गुरु की क्या भूमिका होनी चाहिए अपने लोगों के बीच में। लेकिन नहीं, आज केवल घड़ियाली आंसू, और उन्होंने साफ साफ अपने बयान में कहा है कि नफरत का बाजार सज रहा है। क्या ये अच्छी बात है? मैं कहती हूँ मेरे गले आरोप लगा रहे हैं आप लोगों पर, आप ही लोग नफरत का बाजार सजा रहे हैं। लौट रहे हैं आपके पास में। मौलाना मदनी साहब को एक बार फिर सुनते हैं, कैसे उनको लग रहा है कि मुसलमान इस देश का खतरे में। एक बार फिर से सुनवाते हैं अपने दर्शकों को। तो हम उनमें से नहीं है। यहाँ पे कोई एक व्यक्ति जो है इतना पावरफुल नहीं है कि वो अपनी कोई बात कहे और सब लोग उसे मान लें, या ये है कि सबसे मनवा लें। ये संस्था ऐसी नहीं है। यहाँ पे आपने देखा, यहाँ नीचे से ऊपर को आवाज़ आती है, तो नीचे से ये देखा आपने, सुना। इसके साथ में हमारे साथ में कुछ और खास मेहमान भी जुड़े हुए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक वाजपेयी जी भी, उनका भी रुक कर लेते हैं। अभिषेक जी, शफीकुर रहमान बर्ग जैसे लोग तो ये कहते हैं कि मुसलमानों के हित की बात करनी आपने छोड़ी दी है, तो आज क्या कहेंगे मौलाना साहब के इस बयान पर? वाकई इस देश का मुसलमान खतरे में आ रहा है, और अगर खतरे में आ रहा है तो विपक्षी पार्टी आप हैं, आवाज उठाइए सर। देखिए, सबसे पहले सपना जी मैं आपको क्लियर अपना स्टैंड कर दूं अपनी पार्टी के माध्यम से कि हमारी पार्टी किसी भी प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान का समर्थन नहीं करती है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, मैंने पूर्व में भी कहा है और अभी भी कह रहा हूं कि सरकार को धर्म संबंधी किसी भी मामले में पड़ने से दूरी बनानी चाहिए। नंबर एक बात, लाल बहादुर शास्त्री ने भी इस बात को कहा हुआ था। हम तभी मजबूत हो सकते हैं जब हम बेरोजगारी पे बात करें, महंगाई पे बात करें, सुरक्षा के मुद्दे पर बात करें, और तो और धर्म के मामलों में हस्तक्षेप बिल्कुल भी ना करें। नंबर दूसरी बात। नंबर तीसरी चीज कि आखिर ऐसा अचानक से क्या हो गया है
कि मुस्लिम भाइयों के ऊपर या किसी मस्जिद के ऊपर आप जाते हैं कि रिट दाखिल करने के लिए आप चले जाते हैं, फिर आप जाते हैं कि ताजमहल के दरवाजे खुलवाओ, फिर ज्ञानवापी के दरवाजे खुलवाओ, फिर किसी दूसरे मामले के, आखिर ऐसा क्यों? सरकार थोड़ी कर रही है हम सर, ये सभी तो लोग कुछ न्यायालय का याचिका सम्मान करते हैं कि आज न्यायालयों में 5 महिलाएं पड़े हुए तो पेंडिंग थोड़ी मसले क्या बीजेपी की दूर हो गए हैं? नहीं, सपना जी मेरी बात पूरी, सपना जी मेरी बात पूरी जानिए, सपना जी मेरी बात पूरी। आखिर ऐसे क्या जरूरत पड़ गई कि धार्मिक मामले पहले आ गए हैं और देश में पुराने पेंडिंग पड़े हुए मामले दूसरे या सबसे आखिरी पायदान पे चले गए हैं? इन सबको देखना पड़ेगा हमें। हमारा प्रदेश और देश कहां पे जा रहा है? हिंदू मुस्लिम में चला जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का 2024 का एजेंडा सेट करने पे लगे हुए हैं। 2024 का एजेंडा सेट करने में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है ताकि समाज में बिखराव पैदा कर सके। ये भारतीय जनता पार्टी की नीयत बन गई है। ये दूषित मानसिकता के लोग हैं। अगर ये एक चाहते तो शायद बात कर रहे होते, पटल पे बैठ करके बात कर रहे होते कि अदालत तक जाने की जरूरत नहीं है, सरकार को हस्तक्षेप करेगी, लेकिन आप दोनों लोग बैठ करके बीच का रास्ता निकालिए। लेकिन आज ये उल्लू सीधा करने के लिए अपना स्टैंड सीधा करना चाहते हैं। रास्ता सर राम मंदिर में भी तो निकालने की कोशिश हुई थी, तब भी नहीं निकला था। बहरहाल अतीक साहब का एक बार फिर रुख करते हैं। अतीक साहब ये बताइए, क्या किया जाए कि आपको लगे कि मुसलमान खतरे में नहीं है? आप सरकार पर सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन क्या 1991 में नहीं था जब वो श्रृंगार गौरी मंदिर बंद कर दिया गया, तब एक वर्ग कह रहा था कि वो खतरे में है, तो जब जिसके हिसाब से सरकारें आएंगी उस हिसाब से वर्ग खतरे में आता है क्या सर? देखिए, वर्शिप एक्ट जो 1991 का है उसको सब मान लें, उसके विवाद सारा खत्म हो जाएगा। जो जिसके पास है वो उसके पास रहे, हम किसी का छीन नहीं रहे, कोई हमारा छीन नहीं सकता। सबसे बड़ी बात तो ये है, भाईचारा हमारी तरफ से है। हमने कभी किसी की छीनने की बात नहीं करी कि फला मंदिर हमें दे दो, फला मंदिर हमें दे दो, हमने कभी नहीं कहा। लेकिन ये जो भागवा मानसिकता के लोग हैं, जो भाजपा के स्पॉन्सर्ड लोग हैं, हमेशा आईपीएल सर्वे करने की टीम जो जा रही थी कानून के दायरे में, आप नारा क्यों लगा रहे थे? पीआईएल दायर करने के बावजूद ये कह रहे हैं नहीं, अतीक साहब बहुत जल्दी समझाइए, आजाद साहब आ रहे हैं, ठीक है अपने आपको वाजपेयी जी रुकिए जरा। अतीक साहब आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, बड़ा रुतबा रखते हैं, जरा समझाइए, बताइए आज दर्शकों को क्यों मुसलमान खतरे में है? ऐसा क्या हो गया कि आज मुसलमान को ये लग रहा है कि जिस देश में वो खुद से रुका, जिस देश में एपीजे अब्दुल कलाम हुए, जहां वाराणसी में बिस्मिल्लाह खां जैसे लोग हुए, जिस देश में हर एक सिविल सर्विस में आप लोगों को भी उतना अधिकार दिया जाता है, वहां आप लोगों को लग रहा है कि मुसलमान खतरे में है? क्यों लग रहा है सर? जरा क्लियर कीजिए, स्टैंड क्लियर कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। जब दिल्ली में जो है शाहीन बाग होता है तो वहां कहते हैं 500-500 रुपए में औरतें आ रही हैं। ये इल्जाम कौन लगा रहा है? भाजपा के लोग लगा रहे हैं। कौन कह रहा है कि गोली मारो सालों को? ये कौन? भाजपा के लोग हैं। पहलो तो कोर्ट पर विश्वास नहीं है आपको? कोर्ट ने चीजें क्लियर नहीं की सर आपके लिए? कोर्ट ने चीजें क्लियर नहीं की आपके लिए? देखिए दरअसल बात यह है कि हमें उनसे है वफा की उम्मीद जो नहीं जानते कि वफा क्या है। अब आप ये बताइए, हाँ वहां कोई मंदिर नहीं था, वहां मूर्तियां रखी गई थी, उसके बावजूद भी मंदिर। तो सर दावे तो हर कोई करता है ना सर, अपने हिसाब से दावे तो सब करता है। आप भी तो कह रहे हैं ज्ञानवापी कयामत तक मस्जिद थी, मस्जिद रहेगी, उधर हिंदू पक्ष कह रहा है कि मंदिर था। ठीक है, जहां राम मंदिर बन रहा है वहां भी मस्जिद थी और वो मस्जिद ही हमेशा रहेगी। ठीक है। विजय परमार हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं सहारनपुर से, जरा उनसे हम जानकारी ले लेते हैं, वो पूरी तस्वीर साफ करेंगे। कहते हैं कि खून की नदियां विजय जरा बताइए कि किस तरीके से आज ये पूरा सम्मेलन हुआ और मौलाना साहब की ओर से क्या कहा गया? क्योंकि अतीक साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं वैभव कि काट छाट कर हमने दिखाया। जरा बताइए उनको कि क्या क्या बोला गया था मौलाना साहब की ओर से और क्यों वो भड़काऊ भाषण था? बिल्कुल सपना, देखिए ऐसे अधिवेशन, अगर मैं आपको अधिवेशन की बात करूं तो जो जमीयत उलमा हिंद है उनके अधिवेशन, राष्ट्रीय अधिवेशन, वो कई बार हो चुके हैं। हर 3 साल में अधिवेशन होता है और पिछली बार ये अधिवेशन दिल्ली में हुआ था और आज ये देवबंद में बुलाया गया। इसमें मुद्दे तो इस बात पर उठना थे कि किस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों की रोजगार और बच्चे जो छोटे बच्चे हैं उनकी शिक्षा को लेकर, खासतौर पर जो मदरसों में पढ़ रहे हैं उनको किस तरीके से मुख्यधारा में लाए, इन विषयों पर चर्चा होनी थी, इन विषयों पर प्रस्ताव पारित हो रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं कल से ही आसार थे, हमारी सोर्सेज ने हमें बताया कि किस तरीके से इस जो बैठक होने वाली है इसमें 5000 से ज़्यादा मौलाना जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, मुस्लिम
समाज से जुड़े हुए जो मुख्य नेता हैं वो इसमें आएंगे और शिरकत करेंगे और इन बातों पर चर्चा हो सकती है कि जिस तरीके से जब से ज्ञानवापी मस्जिद परिषद का मामला विवादों में आया हो, उसके बाद शाही ईदगाह हो मथुरा की, यानी कि आपको बच्चों की शिक्षा पर चर्चा करनी थी, मदरसों में बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए इस पर चर्चा करनी थी, लेकिन आप ये बता रहे हैं कि आज देश का मुसलमान खतरे में आ गया है। और जब मैं मोहम्मद अतीक साहब से पूछती हूँ कि देश में खतरे में कैसे आया, सिविल सर्विस में आपको जगह नहीं मिलती, संविधान आपको अधिकार नहीं देता, कोर्ट आप जाते हैं, जब आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं क्या कोर्ट मना कर देता है सर कि नहीं नहीं आप मुसलमान हैं, आपके साथ ऐसा नहीं होगा? क्या चंद सियासतदान और कुछ धर्मगुरु ये तय करेंगे कि मुसलमान आज खतरे में है या नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि कोई धर्मगुरु तय कर रहा है। यहाँ तो जो क्रिया हो रही है उसकी प्रतिक्रिया दी जा रही है। कोई हमारी मस्जिद छीनेगा तो हम चुपचाप घर में थोड़ी बैठे रहेंगे कि हाथ में हाथ धरे बैठे रहेंगे। क्या किया जाएगा सर? फिर ऐसे बयान दिए जाएंगे? नहीं, बिल्कुल हम रोकने की कोशिश करेंगे, हम नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि हम संविधान में बना कानून हमको मजबूत करता है। 1991 का जो एक्ट है उसके तहत हमारी मस्जिदें प्रोटेक्टेड हैं और वो कोई भी मस्जिद हमारी नहीं ले सकता चाहे। अच्छा अतीक साहब, अभी भी आपने उस बात का जवाब नहीं दिया। अतीक साहब, अच्छा साम दाम दंड में सब अपनाएंगे ऑन एयर बैठ करके सुब्रत पाठक बयान दे कि मुसलमानों को अगर जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे, तो वो ज्यादा उचित बयान आपको लगता है? हमारी है 1991 में तय हो चुका है कि मस्जिदें सारी मुसलमानों की हैं, मंदिर सारे हिंदुओं के हैं। सुनिए, आप किसी यूनिवर्सिटी में अगर दाखिला लेने जाते हैं क्या आपको मना किया जाता है? आप कहीं किसी योजना का लाभ, मेरा पूरा सवाल सुनिएगा, किसी योजना का लाभ लेने जाते हैं क्या आपको मना किया जाता है? सिविल सर्विस में आप जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं क्या आपको मना किया जाता है? क्या इस देश में चुनाव लड़ने से आपको मना किया जाता है? जब असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग बोलते हैं तब ठीक होता है, और जब ऐसे लोग बोलते हैं तो आप लोगों को लगता है कि नहीं मुसलमान वाकई खतरे में। क्या आप खुद को खतरे में महसूस करते हैं या नहीं करते? इसका जवाब बस दीजिए। खुद को खतरे में महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, हम खतरे में अपने आप को महसूस इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमारे अंदर हिम्मत है बातिल से आंखें चार करने की। मदीन साहब क्यों कर रहे हैं? नहीं, सुनिए, देखिए दरअसल बात यह है कि हमें जब लगता है कि हमारे साथ नाइंसाफी करी जाती है, जैसे महमूद मदनी ने कहा कि हम नफरत को प्यार से हराएंगे, लेकिन मीडिया दिखाता है तब हम। ठीक है सर, हम आपको एक बार फिर से पूरा कोट सुना देते हैं। आप बार-बार इस बात को कह रहे हैं कि मीडिया कह रहा है। निगाह देखने के लिए तकरीर सुनाइए। हाँ सुनिए, आप सुनिए, हम आपको सुनवाएंगे, आप पूरी तकरीर सुनिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े थे, वो भी जानकारी दे रहे थे कि ये जो पूरा सम्मेलन था ये मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए किया गया था। तकरीर आपको बार-बार सुनाई जाए। अरे आप एंकर हैं शमसी साहब, आप क्यों फुदक रहे बीच में? नहीं, इनका सम्मेलन जब भी होता है, इनका सम्मेलन जब भी होता है हमेशा कोई ना कोई देवबंद इस तरीके का बयान निकल कर आता है जो हिंदुस्तान में खलफशार पैदा करने का काम करता है, जो एकता को तोड़ने का काम करता है। ये चंद मुट्ठी भर लोग जो वहां पर नारा लगाने के लिए ज्ञानवापी परिषद में पहुंच जाते हैं, कभी अलीगढ़ में पहुंच जाते हैं, कभी जेएनयू पहुंच जाते हैं। ये वही लोग हैं जो देश के कानून को नहीं मानते, ये वही लोग हैं जो देश को बांटने का काम करते हैं, और वही लोग हैं जो ओवैसी की मानसिकता वाले हैं। ये मुस्लिम लीग के लोग, मैं देश के संविधान में और भारतीय जनता पार्टी से अपील करूंगा कि ऐसे लोगों को बाइकाट किया जाए, उनके संगठन को बैन किया जाए। इस तरीके की बात जब देश जो है इस तरीके से गुजर रहा है, रुकिए जरा, अतीक साहब आप भी सुनिए, सुनवाते हैं, आपको सुनना है ना, हम सुनवाते हैं। आप मीडिया पर बहुत जल्दी सवाल खड़े कर देते हैं, जरा सुन लीजिए। आप एक बार सुनिए और उसके बाद मुझे जवाब दीजिएगा क्या आप खतरे में हैं, और अगर हैं तो कैसे, और नहीं है तो फिर मौलाना साहब कैसे खतरे में हो गए ये भी बताइएगा, जरा सुन लीजिए। मुल्क दुश्मन और गद्दार हैं, वो मुल्क दुश्मनों के एजेंट हैं कि खाई बढ़ रही है। इस खाई को घटाने की जितनी जिम्मेदारी हमारी है उससे ज्यादा जिम्मेदारी सरकार की है और हमारी है। जो नफरत के खिलाड़ी है उनकी अक्सरियत नहीं है, वो ज्यादा नजर आ रहे हैं, विजिबल हो गए। एकता और अखंडता की बात करते हैं, देश के अखंड भारत बनाने की बात करते हैं, और मुख्य मुसलमानों पर रास्ता चलो विश्वास करते हैं। हम हर चीज पर समझौता कर सकते हैं, अपने ईमान पर समझौता नहीं। अतीक साहब सुन लिया, हम हर चीज से समझौता कर सकते हैं, देश में मुसलमानों का चलना दूभर हो गया है। क्या आपको लगता है कि आप खतरे में हैं? आप सड़कों पर चल नहीं पाते हैं, सुबह की चाय नहीं पी पाते, जरा सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। सुबह की चाय नहीं पी पाते हैं, दोपहर में खाना नहीं खा पाते हैं, या आपको किसी भी ऐसी चीज से रोका जाता है जो संविधान के सरकार के दायरे में होती है, और आपको इसलिए रोक दिया जाता है कि आप टोपी लगा रहे हैं, मुसलमान हैं, तो आप खतरे में हुए ना सर? जब ये सब चीजें मिल रही हैं तो खतरे में क्यों हुए बताइए जरा।
सपना जी, अभी थोड़े ही दिन पहले, 2-4 दिन पहले ही एक बुजुर्ग को मारा गया है मुसलमान समझ के। आप भी खतरे में हैं सपना जी। अगर आप मुसलमान जैसे अगर गेटअप बना के निकल जाएंगी तो शायद आपको भी जो है लोग यही करेंगे जो उस बुजुर्ग के साथ किया गया है। बनारस जाइए, आधे से ज्यादा आबादी मुसलमान की है और वहां पर मुसलमानों की दुकानों में हिंदू जो है दुकानें कर रहा है और वो बड़े आराम से, अगर जय श्री राम बोलता है, हर हर महादेव बोलता है तो सलाम वालेकुम भी बोलता है, उसे कहते हैं हिंदुस्तान। वहां मुसलमान खतरे में नहीं है। ये चंद मुसलमान और चंद मौलाना खतरे में क्यों आ जाते हैं सर? हम कब कह रहे हैं कि हिंदू मार रहे हैं? नहीं तो क्यों सर चंद मुसलमान क्यों खतरे में आते हैं सर? बर्दाश्त नहीं है ना, है जो खतरा पैदा, यही चीज तो अतीक जी को बर्दाश्त नहीं है। ये सेम वैसे ही हो रहा है जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता को बताते रहते हैं हिंदुत्व खतरे में, हिंदू खतरे में। यही तो कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा चल रहा है। इस बात के लिए कौन जिम्मेदार? सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि वो जनता के बीच खाई पैदा करना चाहती है। 2024 के एजेंडे। ठीक है, पूजा जी से इसका जवाब ले लें क्योंकि खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं। पूजा जी, ऐसे लोग जो याचिका लगाते हैं, जो आप जैसे लोग गया, आपका संगठन जो इस तरीके से मंदिरों को लेकर प्रदर्शन करता है, उनका कहना है आप लोग भाजपा स्पॉन्सर्ड है, भाजपा प्रायोजित है आप लोग। नहीं सपना जी, ये बात सभी जानते हैं कि हम ना कांग्रेस है, ना भाजपा है, ना किसी और पार्टी से है ना। ये एक सनातन संस्कृति को रिप्रेजेंट करने वाला एक संगठन है। अब मैं यह बात क्योंकि मैंने अभी सबकी बातें सुनी, तो मैं पहली बात ये कि यहाँ पे शक और शुबा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सम्मेलन हर साल अगस्त में ऑर्गेनाइज किया जाता है उलेमा साहब की तरफ से, लेकिन इस बार आपने 2 से ढाई महीने पहले ही क्यों ऑर्गेनाइज किया? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, बार बार सब ये कह रहे हैं कि क्या जरूरत पड़ गई सब जगह खुदाई करवाने की? जरूरत इसलिए पड़ गई सपना जी क्योंकि कोई देश एक संस्कृति से पहचाना जाता है। आप देख लीजिए कितनी संस्कृतियां थी, नाम मात्र की संस्कृतियां बची थी, पूजा जी जब अभी तथाकथित लोग अयोध्या में एक मस्जिद के आगे जाकर के मांस का टुकड़ा फेंक आए थे उन्माद फैलाने के लिए, तब आपकी संस्था कहाँ गई थी? तब आपकी संस्था कहाँ गई थी? तब आपने एक बार भी जवाब नहीं दिया, ना ही आपकी संस्था की तरफ से एक बार भी इस पर प्रतिक्रिया आई। आखिर क्यों नहीं आई? तब आपको याद नहीं आई हिंदुत्व की बात याद नहीं आई? तब आपको मुसलमान भाइयों की याद नहीं आई थी? कैसी बात कर रही हैं आप? सुन लीजिए, मैं आपके बीच में बोलती हूँ क्या? बहुत अच्छा सवाल पूछ रहे हैं अभिषेक जी ने, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इनसे एक जवाब दिलवा दिए भाजपा के प्रवक्ता से और ये ममता जी से। बहुत अच्छा सवाल पूछा है अभिषेक जी ने। जल्दी से जवाब दीजिए क्योंकि खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत जल्दी पूजा जी, जल्दी से जवाब। मैं जवाब दे रहा हूँ, अभिषेक जी का। जल्दी से देखिए, अतीक साहब भी उसी मानसिकता से हैं जिस मानसिकता के अभिषेक वाजपेयी जी हैं। दोनों आदमी एक ही मानसिकता के हैं। ये देवबंद का समर्थन करते हैं और वो ओवैसी का समर्थन करते हैं। दोनों चाहते हैं कि देश में अराजकता फैली रहे और दोनों चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एक ना हो। ठीक है, चलिए चर्चा को खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बहुत बड़ा सवाल है कि जब इस संविधान हर किसी को उतने ही अधिकार देता है, कानून के दायरे में सब आते हैं, तो आखिर इस देश का मुसलमान खतरे में कैसे आ जाता है? छोटे से ब्रेक रुक रहे हैं, देखते रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।